दोस्तों, आज के अखबार के इस वीडियो में हम खबर पढ़ेंगे अमेरिका के हवाले से। खबर है, अमेरिका गैर मुल्कियों के लिए सफरी पाबंदियां खत्म। सफरी पाबंदियां हैं यात्रा पर जो प्रतिबंध था, पाबंदी का मतलब प्रतिबंध। वैक्सीन की शर्त बरकरार, मुसाफिरों को लंबी कतार, कतार क्या है, लाइन में खड़े होने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। डेल्टा एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव एड बॉस्टन। वॉशिंगटन, अमेरिका ने 8 नवंबर से अपने फिजाई का मतलब है हवाई और जमीनी रास्ते बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिर यात्रियों के लिए खोल दिए हैं, जिसके बाद ये आशा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका का सफर करने वाले सयाहों, टूरिस्ट और मुसाफिरों की तादाद संख्या में गैर मामूली इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी हो जाएगा। अमेरिका ने 2020 के अवाइल यानी शुरुआत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश के सिलसिले में गैर मुल्की मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां लगा दी थी, जिन्हें अब पीर के रोज से हटा लिया गया है। एक अमेरिकी फिजाई कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा है कि वो गुज़िश्ता यानी पिछले पीर के मुकाबले में रवा साल यानी इस साल पीर को 50% ज्यादा बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की तवक्को कर रही है। गुज़िश्ता पीर को इस एयरलाइंस के जरिए तकरीबन 20,000 गैर मुल्की मुसाफिर अमेरिका में दाखिल हुए थे। एक और फिजाई कंपनी डेल्टा एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव बॉस्टन के मुताबिक मुसाफिरों को लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। उनका कहना था कि पहले की निस्बत रश ज्यादा होगा, निस्बत का मतलब है कि मुकाबले, जिसकी वजह से आपको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। इंतजार का वक्त तवील हो सकता है, ताहम इसके बाद उन्होंने मुसाफिरों को यकीन दिलाया कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा। डेल्टा ने कहा कि अमेरिका को बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए दोबारा खुलने के ऐलान के बाद गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की तरफ से टिकटों की खरीद में 450% इजाफा देखा गया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान प्रतिनिधि क्विन मिनोज ने ट्विटर पर कहा कि पीर से बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियां उठाए जाने के बाद हमें फिजाई और जमीनी मुसाफिरों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे की तवक्को है, जिससे ओहदाबर होने के लिए हम इजाफी वसाइल यानी मोर रिसोर्सेज, अधिक संसाधन फराहम उपलब्ध करने के कदम उठा रहे हैं। बाइडन इंतजामिया यानी बाइडन प्रशासन अमेरिकी एयरलाइंस को बहुत बार ये अपीलें कर चुकी है कि वो बैनुल अक़वामी मुसाफिरों का इजाफी बोझ उठाने के लिए खुद को तैयार कर लें। इसके साथ ही साथ उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से भी जमीनी और समंदरी रास्तों से अमेरिका का सफर करने वाले मुसाफिरों से कहा है कि वो पीर से तवील कतारों यानी लंबी कतारों और लंबे इंतजार के लिए खुद को तैयार रखें। सफरी पाबंदियों के कवानीन यानी कानून के तहत के अनुसार ज्यादातर उन गैर अमरीकियों को मुल्क में दाखिले पर रोक दिया गया है जो अमेरिका का सफर करने के लिए 14 दिन पहले तक 33 मुल्कों में मौजूद थे। इन 33 मुल्कों में 26 का ताल्लुक यूरोप से है, जबकि बाकी मानदा मुमालिक यानी जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, बर्तानिया और आयरलैंड हैं। तिजारत से मुतालिक एक अमेरिकी ग्रुप ने कहा है कि जिन मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगाई गई थीं, 2019 में अमेरिका का सफर करने वाले कुल मुसाफिरों में से 33%
का ताल्लुक इन्हीं से था। इसके अलावा वो कनाडा और मेक्सिको की सरहद सीमा के करीब वाक़ई अमरीकी आबादियों में सियाहत को सफरी पाबंदियों के बायस शदीद नुकसान पहुंचा है। इस तिजारती यानी बिजनेस तंजीम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि बैनुल अक़वामी सयाहों की आमद रुकने के नतीजे में मार्च 2020 के बाद से अब तक इस शोबे को 300 अरब डॉलर के लगभग नुकसान हो चुका है। अमरीकी एयरलाइंस यूरोप और दीगर मकामात के लिए परवाजें बढ़ा रही हैं जो पाबंदियों से मुतासिर हुए हैं। एयरलाइंस सफरी पाबंदियां उठने की खुशी में पीर के रोज मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद कर रही हैं, यानी शुरुआत कर रही हैं, आयोजन कर रही हैं। तवक्को की जा रही है कि बहुत सी एयरलाइंस अपनी इन परवाजों को तेजी से बहाल कर देंगी जो सफरी पाबंदियों की वजह से हदफ बनी थी या निशाना बनी। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।